school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. कब से हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं सर? माध्यमिक शिक्षा परिषद 2020 की परीक्षा 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 6 मार्च तक चलेगी। जनपद में कुल 1,08,655 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे। इन परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ 25 जनवरी से ही 2 मनोविज्ञान के टीचरों को लगा करके प्रतिदिन उनको काउंसलिंग की जा रही थी कि कोई भी बच्चा भय मुक्त होकर के परीक्षा दे, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार संकल्पित है और हम लोग कटिबद्ध हैं कि नकल विहीन परीक्षा होगी, जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा, राउटर, वॉइस रिकॉर्डर। पहले ये शिकायत मिलती थी कि शिक्षक बोल के लिखाते हैं, उसके लिए राउट सीसी कैमरा के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। और इस बार नई व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र ऑनलाइन होगा, जिसको हम अपने कंट्रोल रूम राजकीय क्वींस कॉलेज में बना हुआ है, जहां 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वहां लगातार मॉनिटर होगी दोनों मीटिंग की परीक्षाओं का, कि प्रत्येक विद्यालय पर जो परीक्षाएं चल रही हैं उसको हम प्रत्येक कमरे को देख सकते हैं ऑनलाइन कि कहाँ क्या व्यवस्था है। और हमारे प्रदेश कार्यालय में मुख्यालय लखनऊ में भी सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ से कोई व्यक्ति किसी भी परीक्षा केंद्र को देख सकता है। तो इसलिए इस बार की व्यवस्था जो की गई कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, तो पूरी व्यवस्था है कि नकल विहीन परीक्षा हो, जिसके लिए जनपद में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 5 जोन में बांटा गया है और 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 5 सचल दल लगाया गया है। तो ये लगातार भ्रमण करते हुए नकल विहीन परीक्षा कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। कापियाँ भी क्या इस बार कुछ डिफरेंट है? कलरफुल कापियों की चर्चा हो रही थी। इस बार कापियों में परिवर्तन किया गया है। जो संवेदनशील जिले थे वहाँ की कापियाँ जो स्टेपल होती थी वो सिलाई की गई हैं। अन्य जनपदों की कापियाँ इंटर कापियाँ रेड कलर से, उनकी लाइनिंग भी रेड कलर की है। जो परफोरेशन किया गया है वो भी परिवर्तित किया गया है और प्रत्येक कॉपी कोडिंग की गई है, यानी एक कॉपी का जो नंबर है किस विद्यार्थी को दिया गया है इसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही साथ एक जो और परिवर्तन किया गया है कि बी कॉपियों का हिसाब किताब नहीं हो पाता था, तो बी कॉपियों की भी कोडिंग की गई है, ताकि हम कौन सी बी कॉपी किस परीक्षार्थी को दे रहे हैं इसका भी रिकॉर्ड रखेंगे। तो जो नकल बाहर से कराने की संभावनाएं थी वो भी पूर्णतः रुक जाए और वह टोटल कहीं से कोई कॉपी बाहर से आने की संभावना न रहे, इसका भी प्रयास किया गया है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद अगर नियम की अनदेखी समझ में आती है सर, कोई नकल कराते विद्यालय पकड़ा जाता है, किस तरह की कार्रवाई संभव हो? नकल जो अधिनियम लागू किया गया था 1998 में, वो भी प्रभावी है। जिस स्तर पर अगर कोई नकल कराते हुए पाया जाएगा वो सख्त आदेश है, जिलाधिकारी महोदय की आदेश है कि अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी कहीं इन्वॉल्व होंगे, सचल दल इन्वॉल्व होगा, शासन का भी आदेश है कि विभाग के अधिकारी भी अगर कहीं इन्वॉल्व होंगे तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों का उत्पीड़न न हो इसलिए परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है, अपील की जा रही है कि आप परीक्षा अवधि में कोई भी ऐसा सामान लेकर न जाएं जिससे कि आप नकल की सामग्री वो मानी जा सके और वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बार एक और परिवर्तन किया गया कि जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके पास भी मोबाइल नहीं होगा। परीक्षा अवधि में वह मोबाइल लेकर के कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं करेंगे। सर, विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई संभव होगी? विद्यालय प्रबंधक का कोई भी रेजिडेंस कैंपस में नहीं है। अगर कोई मैनेजर या मैनेजर के घर का कोई व्यक्ति अगर कैंपस में जाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जो नकल अधिनियम में दी गई है। तो नकल का जो अध्यादेश लाया गया था उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है वो परीक्षा अवधि में कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो मैनेजर क्यों न हो या मैनेजर कोई घर का क्यों न हो। परीक्षार्थियों के लिए क्या अपील रहेगी सर बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद? परीक्षा शुरू होने के बाद 18 तारीख के बाद से उसका सतत निगरानी किया जाएगा। विशेष चौकसी की गई है। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसका तत्काल निवारण किया जाएगा। और एक चीज़ और संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब और जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने एक ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी अगर कहीं कठिनाई महसूस करता है तो उस पर वो अपनी सूचना दे सकता है। साथ ही साथ एक हम लोगों ने प्रत्येक जिले में एक मेल बनाया गया है बोर्ड परीक्षा का, जिस पर कोई गार्जियन अगर कहीं कोई अनियमितता हो रही है तो उसकी भी सूचना दे सकता है। उसका निस्तारण हम लोग 24 घंटे के अंदर करेंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सर,
परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो क्या सेंट्रल जेल को भी केंद्र बनाया गया है इस बार? जनपद में कुल 142 केंद्र जो बने हुए हैं, उसके अतिरिक्त एक केंद्र जेल में बनाया गया है, जहाँ के हमारे सुप्रिंटेंडेंट वगैरह की तैनाती की जा चुकी केंद्र व्यवस्थापक की। जो सेंट्रल जेल में बच्चे बंद हैं, वो बच्चे परीक्षा देंगे बनारस के। उसके साथ साथ बगल के जनपद जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वहाँ के भी जो कैदी हैं, बाल कैदी, वो भी आकर के इसी जगह परीक्षा देंगे। वहाँ के जेल प्रशासन से वार्ता हो चुकी है और वहाँ केंद्र बना दिया गया है और वो बच्चे सकुशल कैंपस में ही अपने जेल के परीक्षा देंगे। सर, ओवरऑल बात की जाए तो सभी केंद्रों के परीक्षार्थियों के लिए क्या अपील रहेगी और क्या निर्देश रहेगा आपका परीक्षार्थियों के लिए? परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भय करने की आवश्यकता नहीं, भय मुक्त वातावरण में परीक्षा दें। मन अपने स्थिर रखें, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। आपको किसी प्रकार की बाहर से कठिनाई नहीं होगी। ये मन बना लें कि हमें नकल नहीं करना है और नकल करने का कोई सामग्री विद्यालय में नहीं लेके जाना है। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, हर तरह की सुविधा विभाग आपको उपलब्ध कराएगा, प्रशासन उपलब्ध कराएगा। बस ये करना है कि नकल न करें, ये आपको अपने मन करके चलना है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।